आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। जैसे कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम एसपी ऑफिस के प्रांगण में खड़े हैं और इस वक्त हम मुलाकात करेंगे एसपी अंकिता शर्मा जी से और उनसे बात करेंगे कि राजनांदगांव में जिस तरह से जुर्म हो रहे हैं, जिस तरह से शराब कूची हैं, जिस तरह से सूदखोरी की अगर हम बात करें और महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, इन्हीं सब मुद्दों पर चलिए हम अंकिता शर्मा जी से उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरह से इन सब पे लगाम कसेगी। चलिए मेरे साथ आइए। तो ट्रांसफर जो है तो एक नियम होते हैं डिपार्टमेंट के, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह पे आना एक नया चैलेंज होता है। तो आपके लिए राजनांदगांव किस तरह से रहा और कैसे चैलेंज है? ऐसा कुछ नहीं है, ट्रांसफर तो खैर किसी भी सर्विस के उसमें एक नियम की तरह ही होता है। तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, नए माहौल में रहना, नए चैलेंजेस को देखना और फिर से अपने आप को कुछ अच्छा करने के लिए तैयार करना, तो बस वैसा ही कुछ रहा। मैडम, जब से आप आई हैं यहाँ पे जो है तो शराब पूछी और इन पे बड़ी लगाम लगी है, तो किस तरह की कार्रवाई आगे आपका प्रोग्राम है कि किस तरह से इन लोगों पे इस तरह से नकेल कसी जाए? जिस तरह से यहाँ पे सभी का एक मत होकर के यही उद्देश्य था और है भी कि इस प्रकार की जो भी इलीगल एक्टिविटीज है, शराब, गांजा या व्हाटएवर, जुआ, सट्टा, तो उन सभी प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज में अंकुश लगाना, क्राइम पे अंकुश लगाना, ये हमारी प्रथम प्राथमिकता है और इसको ही लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे क्या है मैडम, क्योंकि अभी जो है यहाँ पे जो है तो नाइट्रोजन की गोलियां और इस तरह की चीजें भी अभी हम डेफिनेटली इसके लिए एक बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन बेस तैयार करना पड़ता है जिसपे हम लगे हुए हैं। तो जो भी हमारे पास सूचना आएगी तो हम उसमें कार्रवाई अवश्य करेंगे। मैडम, हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग क्राइम और इस तरह की चीजों की तरफ बढ़े हुए हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहली बात तो इस चीज़ में आना नहीं चाहिए और यंग लड़के क्राइम की दुनिया में आ रहे हैं। आप आज क्राइम कर रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता कि क्रिमिनल रिकॉर्ड जब आपका बन जाता है तो जीवन भर के लिए वो चीज़ आपके साथ रहती है और पीछा नहीं छोड़ती है आपका। तो इस चीज़ को बंद कर दे तो बेहतर है, वरना कल के दिन में कोई भी आप काम करने जाना चाहते हैं या कुछ भी जिसमें आपका कैरेक्टर वेरिफिकेशन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में आ जाती है और हमेशा ही आपको इसको लेकर के तकलीफ आएगी। आज आप सोशल मीडिया हो, चाहे मूवीज हो या फिल्म हो, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर इस प्रकार की एक्टिविटी को कर रहे हैं, परंतु ये बंद कीजिए और सही काम को कीजिए जिसमें थोड़ी मेहनत अवश्य अधिक होगी लेकिन कार्य सही होगा। तो ऐसे काम को करना मैडम, चाहिए। एक महिला होने के नाते आप हमेशा हर जगह ड्यूटी की है, जरूरी नहीं राजनांदगांव के बारे से हम बात करें, लेकिन महिलाओं को किस तरह से वो सतर्क होना चाहिए, क्योंकि राजनांदगांव में अंधेरा होने के बाद यहाँ महिलाओं को घूमना बड़ा मुश्किल नजर आता है। वैसे भी इतने दिनों में मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हुआ कि अंधेरा होने के बाद किसी को यहाँ घूमने में तकलीफ होती है, परंतु फिर भी हमें ऐसा लगता है और स्वयं भी अपने एक्सपीरियंस से बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले आप में आत्मविश्वास होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की परिस्थिति आपके सामने आए तो आप उससे लड़ सकें और उसमें घबराएं ना। तो कुछ चीज़ें सेल्फ डिफेंस की जो कि यूट्यूब में बहुत इजीली अवेलेबल है, उनको देखें, सीखें और उनसे जो भी आप समझ सकती हैं उसके बाद अपनी सेफ्टी का खुद ख्याल रखें। एक बड़ा जखीरा पकड़ाया है शराब का कल, ये आपके आने के बाद जो चीज हुई है, ये क्या लगता है आपको, ये पहले से कुछ तैयारी थी या किसी तरह का अभी कुछ हुआ मामला लगता है आपको? आबकारी विभाग के द्वारा एक कार्रवाई की गई है जिसमें बाहर की शराब यहाँ पे लेकर के आता था वो व्यक्ति और दुकानें बंद होने के बाद लोगों को सप्लाई करता था और उसके संबंध में अभी पुलिस भी पूछताछ कर रही है। काफ़ी कुछ पहलू हमको यहाँ पे पता चले कि कौन लोग उसको कंज्यूम करते थे, ऑर्डर करते थे। उसके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे। अगर इस तरह के और भी कोई लोग हैं तो उन पर हम कार्रवाई करेंगे। जी मैडम, जिस तरह से तोमर बंधु को रायपुर में शिकंजा कसा गया सूदखोरी के मामले में, उसी तरह राजनांदगांव में भी कई ऐसे लोग हैं जो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अभी ऐसी कोई सूदखोरी की शिकायत या ऐसी हमारे पास तो कोई आई नहीं। अगर कोई प्रत्यक्ष शिकायत आएगी तो शिकायत जांच के उपरांत यदि कोई इलीगल एक्टिविटी पाई जाती जो क्राइम के दायरे में आती है उसमें अवश्य एफआईआर करके कार्रवाई करेंगे। क्योंकि मैडम मारपीट और जबरदस्ती स्टैम्प्स पे लिखवा लेना, इस तरह की शिकायत नहीं, तो ये तो एक्सटॉर्शन का मैटर हो जाता है। अगर ऐसा कोई हमारे पास एक्सप्लिसिट कोई कंप्लेंट आती है तो डेफिनेटली हम उस पर एफआईआर करके लीगल एक्शन लेंगे। जैसा कि आपने देखा कि हमने राजनांदगांव एसपी अंकिता शर्मा जी से मुलाकात की और उनसे कई मुद्दों पर बात की और उन्होंने बाखूबी हम इंडिया टाउन न्यूज़ को बताया कि जिस तरह के हालात राजनांदगांव में है, जिस तरह से जुर्म की बात करें या शराब कुर्सी की बात करें या महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, उन पे वो किस तरह से लगाम कसेगी और उन्होंने साफ तौर से अपनी कार्यशैली को इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ शेयर किया।
कैमरामैन अवधेश यादव के साथ कमर गौस, इंडिया टाउन न्यूज, राजनांदगांव। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।